दोस्तों खमा गणिसा, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखो आपके लिए मैं लेके आया हूँ लेटर राइटिंग। बड़े इजी वे में जो सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जो सबके समझ में आए। तो जो लेटर राइटिंग है वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लेटर राइटिंग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉर्मल लेटर राइटिंग। कैसा होता है जी? फॉर्मल लेटर राइटिंग। दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। कैसा होता है दोस्त? इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। दो टाइप के हमारे लेटर होते हैं। ये एग्जाम में आते हैं। ये हमें दिला सकते हैं 5 मार्क्स। कितने मार्क्स दिला सकते हैं? 5 मार्क्स आपको एग्जाम में दिला सकते हैं। और इनके जो और में आता है, वो एंड ईमेल राइटिंग आती है। ईमेल राइटिंग भी लिखना बहुत आसान है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। जब आप हमारा लेटर राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा तब आपको मैं ईमेल राइटिंग भी लिखना सिखाऊंगा। दोनों ही बहुत इजी है, तो आप दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और 5 मार्क्स ले सकते हैं। तो देखो मैं आपको लेटर राइटिंग पढ़ा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी अच्छी तरीके से लेटर राइटिंग समझ में आए। तो देखिए चलते हैं हम यहाँ पर। पहला जो लेटर राइटिंग है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होता है क्या है? देखो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। क्या बोलते हैं दोस्त? अनौपचारिक पत्र। ये अपने पारिवारिक सदस्य होते हैं, जो यार दोस्त मित्र सगे संबंधी माता पिता भाई बहन अंकल, इनको लिखा जाता है, यानी कि रिश्तेदारों को लिखा जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर राइटिंग कहते हैं। किसको? जो अपने पारिवारिक सदस्यों और मित्र रिश्तेदारों को लिखा जाने वाले लेटर को हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो फॉर्मल लेटर होता है। कौन सा होता है? फॉर्मल लेटर। अब ये फॉर्मल लेटर है वो लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है? देखो, जो किसी भी सामाजिक मुद्दे पर अधिकारियों को लिखा जाता है, अपने प्रिंसिपल को लिखा जाता है। अधिकारी प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि ऑफिसरों को लिखा जाता है। किसी भी सामाजिक मुद्दे पर कोई भी समस्या है उसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं हम, ये होता है फॉर्मल लेटर। अब ये फॉर्मल लेटर में भी टाइप हैं। पहले जो टाइप है वो है ऑफिशियल लेटर। कौन सा है? ऑफिशियल लेटर। इसको बोलते हैं कार्यालय पत्र, जो हमारे प्रिंसिपल वगैरह को लिखते हैं। दूसरा है एप्लीकेशंस, ये भी उन्हीं को लिखा जाता है। ये होता है प्रार्थना पत्र, किसी चीज से के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो है एप्लीकेशंस। दूसरा है बिजनेस लेटर्स, ये है व्यापारिक पत्र। ये हमारे व्यापारिक जो चीज़ें हम खरीदते हैं बेचते हैं उनके लिए यूज करते हैं बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये 10th क्लास में नहीं पूछा जाता, 12th में पूछा जाता है। आपको इनफॉर्मल लेटर करना है, ऑफिशियल लेटर रेडी करना है और एप्लीकेशनों को रेडी करना है, और ईमेल राइटिंग, यदि आपको 5 मार्क्स लेने हैं तो। ठीक है, चलते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस वीडियो में फॉर्मेट। जो इनफॉर्मल लेटर है उसका क्या फॉर्मेट है। तो सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट सीखते हैं, उसके बाद में 1 by 1 एक एक क्वेश्चंस करके हम वीडियो में को लगातार जारी रखेंगे, जब तक आपके सब कुछ डाउट वगैरह क्लियर ना हो हम क्लियर करवाएंगे। आपको बहुत सारे एक्सरसाइज के लिए मैं भी क्वेश्चन दूंगा और मैं भी 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। सबसे पहले फॉर्मेट सीख लेते हैं, ताकि सबके अच्छे से समझ में आ जाए इसका फॉर्मेट क्या है। देखो दोस्तों, फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले अपनी स्मॉलेस्ट यूनिट लिखनी है, यानी कि अपने नगर का नाम, कॉलोनी, यदि बस्ती है तो बस्ती का नाम लिखोगे, यानी कि यहाँ पर छोटी यूनिट से लेकर हाई यूनिट तक लिखना है। तो हमने लिखा गणेश नगर दौसा राजस्थान। आप मकान नंबर भी लिख सकते हो, 75 गणेश नगर दौसा राजस्थान। ऐसे आपको लिखना है एड्रेस, सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता आपको इस टाइप से लिखना है। तो पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया। यदि हम लेटर लिख रहे हैं, कौन सा लेटर? इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? सेंडर एड्रेस लिखना होगा, जो भी 3 लाइनों में। कितनी लाइनों में? 3 लाइनों में। ठीक है, एक लाइन आपको ब्लैंक छोड़नी है, ताकि लेटर थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे और एग्जामिनर को अच्छा इफेक्ट दे सके। एक लाइन छोड़ी, उसके बाद में क्या करना है? आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया डेट लिखना। जिस तारीख को आप लेटर लिख रहे हो वो वाली डेट लिखोगे। तो हमने लिखा 25 मार्च 2026, यानी कि 25 मार्च 2026, यानी कि अभी 2026 में आपकी जो एग्जाम आएगी लगेगी, उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो अच्छी तरीके से आपको लेटेस्ट डिजाइन में, लेटेस्ट तरीके से आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सबको अच्छे से समझ में आएगा, ये आशा है मेरी। तो देखिए, उसके बाद में आपको लिखना है एक लाइन और ब्लैंक छोड़ देनी है।
उसके बाद में आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में क्या करोगे, डियर, और डियर के बाद में आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन पेपर में आएगा किसको लिखना है। डियर फ्रेंड को लिखना है, डियर फादर को लिखना है, डियर मदर को लिखना है, डियर जो भी है, जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा किसको लिखना है, उसका यहाँ पर हम सैल्यूटेशन लिख देंगे। डियर फादर, डियर अंकल, डियर फ्रेंड। उसके बाद में आपको लिखना है आई एम गुड हेयर, कि मैं यहाँ पर अच्छा हूँ। एंड, और आशा करता हूँ, होप, ये आशा करता हूँ, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ और आशा करता हूँ। दैट कि यू विल बी फाइन देयर, कि आप वहाँ पर कुशल मंगल होंगे। आई एम गुड हेयर, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर कुशल मंगल होंगे। आई हैड बीन लॉन्गिंग टू राइट टू यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि मेरी काफ़ी लंबे समय से इच्छा हो रही थी आपको लिखने की। मेरी काफ़ी लंबे समय से आपको लिखने की क्या हो रही थी, इच्छा हो रही थी। ये लॉन्गिंग का मतलब यहाँ पर डिजायर है, यानी कि इच्छा। समझ गए बच्चों, इच्छा। तो मेरी काफ़ी लंबे समय से आपको लिखने की इच्छा हो रही थी। एंड, और आज, टुडे, आज, आई फाइनली, आखिरकार, स्टॉल सम टाइम, मैंने कुछ समय निकाला, टू मेक इट हैपन, इसे करने के लिए, यानी कि इसे लिखने के लिए। इसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि यहाँ पर आप कौन कौन सी बातों को बताना चाहते हैं, कौन कौन सी बातों को शेयर करना चाहते हैं इस लेटर में, वो सारी चीज़ हम 2-5 टॉपिक, 2-5 लाइन, 2-5 सेंटेंस यहाँ पर हमको मेंशन करने हैं। इसको बोलते हैं लेटर की मेन बॉडी। क्या बोलते हैं, लेटर की मेन बॉडी। उसके बाद में आपको लिखना है इस लेटर को कैसे क्लोज करना है, तो आपको करना है रेस्ट इज वेल, बाकी सब ठीक है दोस्त, बाकी सब ठीक है। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स, बड़ों को मेरा नमस्ते, प्रणाम, बड़ों को मेरा नमस्कार। एंड, और लव टू, और छोटों को प्यार, अपने से छोटे वाले बच्चों को यहाँ पर नाम लिखना है। रोहन, सोहन, प्रिया, जो भी हैं वो सबका नाम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है योर्स लविंगली, आपका प्यारा, फिर आप क्या हो, सन है तो सन लिखोगे, नेफ्यू है तो नेफ्यू लिखोगे, डॉटर है तो डॉटर लिखोगे, जो भी है, फ्रेंड है तो फ्रेंड लिखोगे। तो योर्स फ्रेंड, फिर आपका नाम लिखना है। इस टाइप से आप इनफॉर्मल लेटर को अच्छी तरीके से लिख सकते हो। ये एक फॉर्मेट है, ये कंटेंट अच्छा है, ताकि जिसको भी लेटर लिखने में समस्या आती है तो वो अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं, कवर कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर 2-5 टॉपिक आपको लिखने हैं और बना बनाया एकदम फिक्स फॉर्मेट है, आपको अच्छी तरीके से 5 मार्क्स कैरी करवा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया। यदि कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि समझना आपको ही है। टीचर सिर्फ गाइड करता है, बच्चे खुद पढ़ते हैं, खुद की मेहनत से मेरिट में आते हैं। तो आपको अपनी मेरिट से, अपनी खुद की मेहनत से मेरिट में आना है। अपने माँ बाप का जो सपना है उसको पूरा करना है दोस्त, और लगा रहे अपने इस कठिन स्ट्रगल के साथ में। और लगातार यदि कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है आप में पढ़ाई में, तो आप 100% अच्छे मार्क्स यहाँ पर लेके आओगे, मैं आशा करता हूँ।